आडवाणी ने ही 30 साल पहले कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब उन तमाम नेताओं का भी स्मरण होने लगा है जिन्हें आज की राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया गया है। लेकिन ये आडवाणी ही थे जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए भाजपा और अन्य हिंदुत्व दलों और संगठनों का नेतृत्व करते हुए राम मंदिर के लिए जमीन साफ की थी। 3 दशक पहले बिहार और उसके कुछ हिस्सों में धनुष बाण लिए राम की रंगीन तस्वीरों से सजी एक टोयोटा एसयूवी में आडवाणी और 1990 के दशक की शुरुआत का पूर्वी उत्तर प्रदेश। बातें और किस्से तो कई हैं, लेकिन आज यहाँ उन 4 प्रमुख संदेशों की बात करेंगे जो आडवाणी अपने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की रैलियों में एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुए देते थे। पहला संदेश, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे को बोलने के बाद आडवाणी अपने दर्शकों को इस बारे में समझाते भी थे। उन्होंने भीड़ से कहा, मैंने अपने कुछ उत्साही समर्थकों को एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारे लगाते हुए सुना। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू तोड़ने में विश्वास नहीं करते, वे एकजुट होने में विश्वास रखते हैं। इसलिए आपको एक धक्का और दो नारे को सौगंध राम की से बदल देना चाहिए। हालांकि आडवाणी का नारा कम आक्रामक लग रहा था, लेकिन इसका मतलब एक धक्का जैसा ही था। मौजूदा ढांचे को तोड़े बिना बिल्कुल वही मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? एक धक्का का नारा उमा भारती द्वारा गढ़ा गया था, जो उस समय आडवाणी की सहयोगी थी। जब उमा भारती ने आडवाणी की यात्राओं का अनुसरण किया तो उन्होंने खुशी से एक धक्का और दो का नारा लगाया और उनके समर्थकों ने इसे कोरस में दोहराया। संदेश नंबर 2, संरचना दशकों से जीर्ण शीर्ण और परित्यक्त है। वहां वर्षों से कोई अजान नहीं दी गई है। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि जिस इमारत में अजान नहीं दी जाती उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग उस संरचना को सरयू नदी से परे स्थानांतरित करने के लिए की जा सकती है। मुसलमानों को संरचना पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए और हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े स्थान और हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक से संरचना को स्थानांतरित करने देना चाहिए। 16वीं सदी के ऐतिहासिक स्मारक के वर्णन में आडवाणी ने हमेशा मस्जिद या मस्जिद का इस्तेमाल करने से परहेज किया और कारसेवक कहे जाने वाले भाजपा आरएसएस वीएचपी चरमपंथियों द्वारा इसे गिराए जाने से बहुत पहले ही इसके अस्तित्व को खारिज कर दिया था। संदेश नंबर 3, उन्होंने छद्मनिरपेक्ष शब्द को सभी गैर भाजपा दलों और आरएसएस के सिद्धांत और दर्शन का विरोध करने वाले नेताओं के लिए आकर्षक वाक्यांश के रूप में पेश किया। उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण वाक्यांश का भी यथासंभव कई बार प्रयोग किया। इस तरह उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द को अमान्य कर दिया और यह संदेश घर घर पहुंचाया कि छद्म धर्मनिरपेक्ष दल और नेता आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए थे, जिससे प्राकृतिक अधिकार रखने वाले हिंदुओं के गौरव को ठेस पहुंच रही थी। अपनी धार्मिक सांस्कृतिक आस्था के अनुसार देश पर शासन करना। हालांकि उनके शब्द विनम्र थे, लेकिन आडवाणी का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक लोकाचार की नींव को हिलाना था। संदेश नंबर 4, अपने सभी भाषणों में आडवाणी ने रामायण के 2 पात्रों का जिक्र किया, वानर योद्धा नल और नील, जिन्होंने राम की सेना को राक्षस राजा रावण के राज्य लंका पर हमला करने में सक्षम बनाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाया, सीता का अपहरण कर लिया था। उन्होंने अपने दर्शकों को विशेष रूप से बताया कि नल और नील ने ईंटों पर राम शब्द अंकित किया था, जो बाद में समुद्र की सतह पर तैरने लगा और पुल की नींव बन गई। ये उस पौराणिक शक्ति पर जोर देने के लिए था जो राम के नाम में निहित होती है। जब किसी को एक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करना होता है
नलनील कहानी के अंत में उनके समर्थकों ने हमेशा संवेद स्वर में जय श्री राम का नारा लगाया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सितंबर 1990 में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए रैलियां रुक गई। लेकिन 1991 के चुनावों से ठीक पहले आडवाणी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी यात्राएं जारी रखी। छद्मवेश के बावजूद उन्होंने वोट नहीं मांगा और मतदाताओं से अपनी पार्टी के लिए वोट करने की अपील भी नहीं की। उन्होंने सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर ही फोकस किया। पूरी यात्रा के दौरान आडवाणी पत्रकारों के लिए भी मिलनसार और सुलभ थे। आडवाणी ने केवल एक ही बात पर जोर दिया, वो और पूरा संघ परिवार भगवान राम के जन्म स्थान को बचाने पर केंद्रित था। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि को बचाने और भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यह भूमि देवताओं और महान संतों की भूमि है। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।